नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, प्रैक्टिस के तौर पे आज का अपना टॉपिक है मेमोरी से रिलेटेड। यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो बेस्ट रहेगा, ये सारे क्वेश्चन आप एमसीक्यू कर लें ये मेरे। तो मेमोरी जो है यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड जो है, मैंने अभी ये क्वेश्चन जो है 50 एमसीक्यू है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है CDR। तो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इसमें ध्यान रखनी है, CD जो होती है ये कौन सी डिस्क होती है, ये होती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन कौन सी आती है, CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क पहली बात तो ये। CD के अंदर आपको ध्यान रखना है 2 टाइप मिलेंगे, CDR और CDRW। इसी तरीके से DVD के भी 2 टाइप मिलेंगे, DVD-R और DVD-RW। तो R का मतलब होता है यहाँ पे रिकॉर्डेबल, ओनली फॉर वन टाइम रिकॉर्ड होगा, और RW का मतलब होता है रीराइटेबल, मतलब बार बार रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपना CDR का मीन्स में R का क्या अर्थ है, तो R का मतलब क्या है यहाँ पे रिकॉर्डेबल, तो मतलब एक बार ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये CDR जो होती है कौन सी डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क। तो सही आंसर है यहाँ पे इसका C। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 650 या फिर कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको 700 MB। तो MB का मतलब यहाँ पे मेगाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन से आते हैं आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और मैग्नेटिक टैब है। तो इसका सही आंसर हो गया CD, क्योंकि CD एक अपनी कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म हो गई, सॉरी। और ये CD जो होती है कौन सी डिस्क होती है, अपनी ऑप्टिकल डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या थर्ड, हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है, मतलब हार्ड डिस्क की स्पीड जो मेजरमेंट किसकी होती है। तो यहाँ थर्ड का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे C, RPM। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क का एक प्रकार है, हार्ड डिस्क का यहाँ पे जो टाइप है वो कौन सा है। तो यहाँ फोर्थ का सही आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे C, SATA। SATA की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन संख्या 5, पाटा। पाटा हार्ड डिस्क का पूरा नाम। तो पाटा हार्ड डिस्क का PATA की हार्ड डिस्क की जो फुल फॉर्म है वो क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक होता है सीरियल और एक होता है पैरेलल। तो सही आंसर होगा इसका A। नेक्स्ट, CD या DVD में डेटा कॉपी करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो ध्यान से ध्यान रखना इसको कि भाई CD और DVD को कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बर्निंग। क्या कहा जाता है, बर्निंग। नेक्स्ट, वॉर्म एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इसका पूरा नाम क्या है। तो वॉर्म का जो पूरा नाम है वो आप इंग्लिश में ध्यान रखें, वॉर्म की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, राइट वंस रीड मेमोरी। तो सही आंसर होगा इसका B, 7 का सही आंसर है, सॉरी यहाँ पे 7 का सही आंसर है B, राइट वंस रीड मैनी। यहाँ पे मैनी होगा, तो सही आंसर इसका B रहेगा। क्यों, या तो ये आपके क्वेश्चन जैसे अपने राइट वंस रीड मैनी, तो यहाँ पे जो है यहाँ राइट लिखा हुआ है, यहाँ W आएगा, तो ये राइट कर सकते हैं, या फिर आप नन ऑफ दिस भी आंसर दे सकते हैं। तो आप देख लेना इसकी फुल फॉर्म, जो मैंने अभी तो बता दिया आपको। नेक्स्ट 8 नंबर, एक डिवाइस का डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो है डेटा एंड स्ट्रक्चर एंड भी मेक देम अवेलेबल टू CPU इज कॉल्ड क्या कहलाता है। तो 8 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे D, एक्सेस टाइम। 9 नंबर, वर्चुअल मेमोरी का एक आकार निर्भर करता है। तो यहाँ पे द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड ऑन, तो वर्चुअल मेमोरी जो डिपेंड होती है वो किस पे होती है, ऑन डिस्क स्पेस पे। तो सही आंसर होगा इसका C। नेक्स्ट, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं, तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या होता है। तो हार्ड डिस्क के अंदर 2 पार्ट आपको ध्यान रखना है, क्या क्या है, एक है ट्रैक और एक होता है सेक्टर। तो सही आंसर होगा 10 का C, सेक्टर्स। और हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर का जो विभाजन जो किया जाता है। नेक्स्ट,
वो मेमोरी कौन सी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना है, मतलब यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करने वाली जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है डायनेमिक रैम। तो रैम के अंदर अब ध्यान रखते हैं, देखो रैम जो होती है, रैम के अंदर टॉपिक देख लेते हैं इसका। रैम जो होती है एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। पहली बात तो अपने ये ध्यान रखना। इसके जो टाइप है कौन कौन से, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम के 2 टाइप है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। और ये रैम जो होती है कौन सी मेमोरी होगी अपने, वॉलेटाइल मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी अपने, रोम। ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन मत होना। और रोम कौन कौन से होते हैं, एक होता है पी रोम, प्रोग्राम को रीड किया जाता है। ई पी रोम, प्रोग्राम को इरेज किया जाता है। और डबल ई रोम, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रोग्राम को इरेज किया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर, 1 बाइट के बराबर होता है। तो 1 बाइट जो होता है वो इक्वल किसके बराबर होता है, वो होता है 8 बिट्स के बराबर। सही आंसर होगा 12 का बी। क्वेश्चन संख्या 30, 1 किलोबाइट, जो ये 1 होता है इस 1 को ही 1024 कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा इसका बी 13 का 1024 बाइट्स। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब ट्रैक और सेक्टर की जो प्रोसेस होती है उसे बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग। मतलब जो अपने जो डिस्क होती है सी, डी या फिर ई, तो उसे फॉर्मेट किया जाता है। जब आपके कोई वायरस वगैरह आ जाए तो कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो डिस्क को यदि फॉर्मेट करना हो तो वो क्या प्रोसेस जो होती है वो ट्रैक एंड सेक्टर में बांटने की प्रोसेस क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट, एसएसडी का पूरा नाम, जो सबसे फास्ट डिस्क होती है। तो एसएसडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी यहाँ पे, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सही आंसर होगा इसका 15 का बी। नेक्स्ट 60, रोम का प्रकार नहीं है। तो अभी मैंने रोम बताया, रोम के जो टाइप कौन कौन से, एक पी रोम है, एक ईपी रोम है, एक डबल ईपी रोम है। तो इसका सही आंसर हो गया डी 17। कंप्यूटर की सबसे छोटी व तेज मेमोरी कौन सी है। तो कंप्यूटर की सबसे स्मॉल मेमोरी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है वो बतानी है। तो वो कौन सी होती है, रजिस्टर। सही आंसर होगा सी। तो इसमें भी आप सीक्वेंस ध्यान रखें, सबसे पहले रजिस्टर फर्स्ट, इसके बाद आपको ध्यान रखना है केस मेमोरी रजिस्टर के बाद, फिर यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं रैम, फिर यहाँ पे जो भी है अपने हार्ड डिस्क, फिर यहाँ पे इसी तरीके से सीडी। तो आपको ध्यान रखना है सबसे फर्स्ट कौन सी है, रजिस्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रखे डेटा को बैंगनी किरणों के माध्यम से हटाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है किसमें होती है, तो 18 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, ईपी रोम। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सीडी में ट्रैक और सेक्टर व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो सीडी में जो ट्रैक एंड सेक्टर जो व्यवस्थित होते हैं वो किस में होते हैं, सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल। सही आंसर होगा इसका बी। 20, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म। तो डबल ईपी रोम का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सही आंसर है इसका ए। 21, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का प्रकार नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का जो प्रकार नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में फाइल के आकार को कम करना कहलाता है। तो फाइल के आकार मतलब आपको फाइल को कम करना है, साइज को कम करना है, तो क्या किया जाता है, कंप्रेशन। सही आंसर होगा 22 का सी। नेक्स्ट, 1024 जेटाबाइट, जेटाबाइट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ये होता है 1 योटाबाइट के बराबर। सही आंसर होगा डी 23 का। 24, पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है और पेन ड्राइव ही अपना क्या है, एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 का जो सही आंसर है वो अपना क्या है, 24 का सही आंसर है बी, एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट, प्रोसेसर दूसरे उपकरणों से किसकी मदद से जुड़ा होता है। तो प्रोसेसर जो होता है वो किससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो 25 का सही आंसर है वो है यहाँ पे बस। नेक्स्ट, रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है फर्मवेयर। सही आंसर होगा 26 का बी। नेक्स्ट 27, सर्वप्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। तो हार्ड डिस्क का आविष्कार जो है वो किस कंपनी ने किया था सर्वप्रथम, तो वो किया था IBM ने, इंटरनेट बिजनेस मशीन ने। नेक्स्ट,
एक मानक डीवीडी में लाल लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है 28 का सही आंसर है वो है सी, 600 नैनोमीटर। नेक्स्ट, HDD के रूप में किसे जाना जाता है? HDD जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसकी सही आंसर हो गया 29 का ए। 30, पेन ड्राइव को कंप्यूटर में किस पोर्ट में लगाया जाता है? तो पेन ड्राइव को लगाया जाता है USB पोर्ट, सही आंसर होगा इसका बी। 31, फ्लैश ड्राइव को कहा जाता है? फ्लैश ड्राइव को किसको कहा जाता है? यहाँ पे 31 का सही आंसर है वो है पेन ड्राइव। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, तो सही आंसर होगा इसका सी। 33, निम्नलिखित में से बस का एक प्रकार नहीं है? तो एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, सीक्वेंस बस और कंट्रोल बस। तो इसमें से जो 33 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी, सीक्वेंस बस। तो बस कौन कौन सी है? एड्रेस, डेटा और कंट्रोल। नेक्स्ट, स्पिंडल संबंधित है? तो ये जो स्पिंडल है वो रिलेटेड किससे है? तो ये जो है वो है यहाँ पे हार्ड डिस्क से, सही आंसर होगा सी। 35, कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त बस होती है? तो कंप्यूटर सिस्टम में जो बस होती है वो क्या होती है? एक सर्किट है जो 2 या 2 से अधिक उपकरणों के लिए संचार पथ प्रदान करता है। तो सही आंसर है 36। DMA का पूरा नाम? DMA की जो फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, सही आंसर है 36 का ए। नेक्स्ट, 37, 1024 सॉरी यहाँ पे जो 10 है, 10 की पावर 12 बाइट्स किसके बराबर होती है? तो यहाँ पे 37 का जो सही आंसर वो है सी, 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में सूचना निम्नलिखित में से किस में जमा होती है? तो स्टोर जो होती है सूचना इन्फॉर्मेशन वो किस में होती है? वो 38 का जो सही आंसर है यहाँ पे रहेगा मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है रैम। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम। तो इसमें 39 का है सही आंसर डी। नेक्स्ट, 40, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? तो रैम में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना, तो उसे क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी। तो 40 का सही आंसर ए। 41, 1 बिलियन बाइट बराबर होता है? तो 1 बिलियन किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10 की पावर 9। 41 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी इकाई कंप्यूटर संदर्भ है? बड़ी इकाई कौन सी होती है? पेटा या एक्सा? क्यों? गीगाबाइट हमको पता है, निबल पता है, तो या तो पेटा है या एक्सा है। तो 42 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी, एक्सा बाइट। नेक्स्ट, NV, रैम क्या है? NV का मतलब है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो सही आंसर होगा इसका सी, 43 का। नेक्स्ट, डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या होता है? डिस्क डिफ्रैगमेंट होता है जो फाइल एंड फोल्डर को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, तो सही आंसर होगा इसका 44 का ए। नेक्स्ट, किसी संग्रहण माध्यम से वर्त के उस अंश का क्या नाम है जहां आंकड़े लिखे जाते हैं? जहां आंकड़े राइट किया जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे ट्रैक। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में किसी स्थान में डेटा को रीड और राइट करने में लगा कुल समय, हार्ड डिस्क में रीड एंड राइट करने में जो लगा समय उसे क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम। नेक्स्ट, 1 KB होता है, तो 1 KB जो होता है वो किसके बराबर है यहाँ पे? तो वो होगा यहाँ पे 2 की पावर 10, सही आंसर 47 का बी। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में प्लेटों पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो हार्ड डिस्क प्लेटों पर किस प्रकार का लेप होता है? तो ये जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आयरन ऑक्साइड, सही आंसर होगा 48 का ए। 49, एक्सक्लूसिव मेमोरी कहीं जाती है, तो ये किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है अपने 49 का सही आंसर है डी, केस मेमोरी को, तो 49 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट, मेमोरी बफर रजिस्टर को भी कहते हैं, तो मेमोरी बफर रजिस्टर मतलब MBR। मेमोरी बफर रजिस्टर को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, तो इसका सही आंसर है 50 का सी। तो ये जो मोस्ट 50 MCQ थे, तो इसको जरूर याद करें और प्रैक्टिस भी करें, और इस 50 में से आपके कितने राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।